हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस। जी हां, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, पूरे कोर्स के पूरे वीडियोस, बढ़िया वाले क्वालिटी वाले वीडियोस, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं चाहिए आपसे, आपके लिए सर्व कर रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई कीजिए और रिटर्न में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है बढ़िया वाला रिजल्ट। आप आइए हमारी वेबसाइट पर, आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप आइए हमारे ऐप पर और पढ़ाई करो यार। बस पढ़ाई करो, रेगुलरली पढ़ाई करो और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो। अगर आपको भी मजा आ रहा है पढ़ने में तो आपके दोस्तों को भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी रेफर कीजिए, बिकॉज वी हैव ऑल द वीडियोस ऑफ क्लास 4, 5, 6, 7 सब है यार। क्लास 1, 2, 3 भी है, क्लास किंडरगार्टन भी है, ठीक है। तो भाई मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आपके साथ मैं लेकर आया हूं इस सेशन में बच्चों पॉलिनोमियल्स, जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, उसका जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बड़ा सा नाम जरूर है, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पर एक्चुअली में ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ना। आप कहोगे सर एग्जाम पर्पज से बताइए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब बता, बच्चे दो टाइप के होते हैं, स्टूडेंट्स दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कैसे कैसे सर? एक होता है बेटा वो स्टूडेंट जो बेसिकली बस चाहता है कि मेरे एग्जाम के पास होने लायक क्वेश्चंस बन जाएं और मेरा 100 में से 70 आ जाए, 75 आ जाए, 60, 65 पास हो जाऊं मैं तो। और एक बच्चा होता है जो कहता है कि सर जो एग्जाम में आना है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली, पर कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए, क्योंकि हमें हमारी नॉलेज में इजाफा करना है। वी हैव टू गेन नॉलेज, वी हैव टू गेन कॉन्सेप्ट, है ना। तो बस इसी चीज को लेकर मैं ये सेशन लेकर आया हूं, नहीं तो मैं छुड़वा देता, मुझे क्या है, मैं इसको लीव करवा देता। आधा पौने घंटे का अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्चुअली में ज्योमेट्रिक क्या मीनिंग रखते हैं। व्हाट आर दी एक्चुअल मीनिंग ऑफ जीरोस, जीरोस की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, तो ये आज समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है, इस सेशन में। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो स्लाइड लगा लेता हूं, पहली स्लाइड। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। 2 घंटे का वीडियो था भाई, बहुत बड़ा वीडियो था, बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन गया है उसका, है ना। मेरी आदत है, मैं टेंशन फ्री होकर पढ़ाता हूं, बिल्कुल टाइम वाइम की लिमिट मेरे लिए नहीं है। आपको लगे स्लो है तो आप 1.5x, 1.25 या 1.75 जो भी है आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, ओके। मेरी बात सुनना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, 5 मिनट दो, 5 मिनट में तुम्हें समझा देता हूं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, अभी इसको मत पढ़ो यार, डोंट रीड दिस थिंग, अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, तुम पहले सुनो मेरी बात। अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन वाला, तो तुम्हें पता होगा कि सर ने हमें लीनियर पॉलिनोमियल समझाया था। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसमें जो डिग्री होती है ना, डिग्री, वेरिएबल की डिग्री, वो हाईएस्ट पावर 1 होती है बस। और लीनियर पॉलिनोमियल सर कुछ ऐसा दिखता है, a इंटू एक्स प्लस बी, ये दिखता है सर। ठीक है, ये दिखता है सर अपन को। लीनियर पॉलिनोमियल लुक्स समथिंग लाइक दिस, इसके जैसा कुछ हल्का फुल्का नजर आता है सर, ठीक है। मान लिया x की पावर देखो बेटा सबसे बड़ी 1 है ना, और a क्या है बेटा, गौर से सुनो, a सर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो a कहलाता है x का कोएफिशिएंट, ठीक है सर। b क्या है, b के साथ कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो b कांस्टेंट नंबर हो गया। अब सर जरा इस वाली चीज को इसके नीचे रखो, 2x प्लस 3, और बताओ कि a क्या है, तो तुम कहोगे सर a कंपेयर करके 2 निकल रहा है, x और x, a और 2। b क्या है, b कंपेयर करके 3 निकल रहा है ना। पर सर ये y क्यों लिखा इक्वल टू में, ये तो समझ में आ गया कि सर ये वाला पोर्शन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो समझ में आ गया सर।
पर ये y क्यों लिखा है सर, समझ में नहीं आ रही। तो बच्चों मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में समझाया था, गौर से सुन लो बेटा, कि लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने के 3 तरीके होते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल हो उनको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तरीका नंबर 1 सिर्फ ये लिखा जा सकता है, तरीका नंबर 1 सिर्फ ये 2x + 3, सिर्फ इतना। ये किस वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में है। तो तरीका नंबर 2, वे नंबर 2 टू राइट दिस पॉलिनोमियल, f x इज इक्वल टू 2x + 3। बात समझे, बात समझे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, बात समझे क्या? यस सर। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है दोस्त, वी रीड इट एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल लीनियर है, x की पावर सबसे बड़ी 1 है। ठीक है सर। सर एफ एक्स की जगह जी एक्स भी आ सकता, पी एक्स भी आ सकता, क्यू एक्स भी आ सकता है, काफी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पॉलिनोमियल कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना हो, कार्टेशियन प्लेन दैट इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, समझ गए, वही खेल होने वाला है बेटा। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल ऑन कार्टेशियन प्लेन दिखाना हो, मैं लिख दे रहा हूं हेडिंग, पॉलिनोमियल ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ पे अगर दिखाना हो, मैं अगर आपसे कहूं कि ग्राफ पे दिखाओ, तब आप पता क्या करोगे, तब आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, एफ एक्स की जगह y लिख दोगे, यू विल राइट y इज इक्वल टू 2x + 3। और बेटा आज अपन को इस रिप्रेजेंटेशन का काम है, इस रिप्रेजेंटेशन का हम 3 तरह से पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। इसका मेन काम है अपन को इस वीडियो में। ठीक है, इस सेशन में अपन इससे डील करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको एफ एक्स, पी एक्स, जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह वाई आ जाएगा। ठीक है, याद रखना एफ एक्स की जगह वाई आ जाएगा, आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह वाई आ गया। इसका काम है बेटा, समझ में आ गया ना कि ये वाई क्यों आया, क्योंकि तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए वाई को देखकर, क्योंकि वाई बहुत कम यूज होता है। अगर हो गया एक्स और वाई दोनों दिख रहे हैं तुम्हें किसी पॉलिनोमियल में, तो समझ जाना कि अब गेम शुरू होने वाला है ग्राफ का, कार्टेशियन प्लेन का, कार्टेशियन सिस्टम का। ठीक है, ओके सर, मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है, जो जीरो है वो सिर्फ एक आता है, ओनली 1 0, ओनली 1 0। ठीक है सर, ओनली 1 0 इट हैज। सिर्फ एक 0 होगा। दूसरी बात, सर जीरो निकालने का एक इजी तरीका भी बताया था आपने, कैसे भैया? सर जीरो निकालने का आपने एक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला छोटा सा, -b/e। हाँ सर, ये भी बताया था ना, याद रखो बेटा। अगर वीडियो वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो वीडियो। ठीक है सर, ओके। इसके बाद अपन बात करेंगे, आपको एक तरह से ग्लिम्स दे दिया मैंने पुरानी वीडियो का, पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दिया।
अब सर सीखना क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस को ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे, ग्राफिकली दिखाएंगे। चलो ग्राफिकली दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्राफिकली दिखाते हैं। इसको उठाएंगे, बाकी सब इरेज कर देंगे हमें कुछ, और इसको भी रखेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत भयानक वाला सस्पेंस क्रिएट करने वाला है ये। इसको यहां साइड में रख दिया, ठीक है। इसको पूरे को इरेज कर दूं क्या? लो भाई, इरेज्ड, और इसको भी इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज। चलो लेट अस राइट 2x प्लस 3 जो है वो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखते हैं। बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। लीनियर है ये, x की पावर और y की पावर 1 1 है, लीनियर है, और 2 वेरिएबल आ गए y और x, ठीक है। क्लास 9th में आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। बेटा अपन यहां निकालेंगे सॉल्यूशंस। क्या निकालेंगे सर? सॉल्यूशंस। वैसे तो बहुत सारे निकालने हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 ही निकाल के बताऊंगा और वी विल मूव ऑन। वैसे तो बहुत सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो सर, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। निकाल लेना कम से कम 4-5। मेरे पास स्ट्रेट ग्राफ नहीं है ना, इसलिए मैं 4-5 नहीं निकाल पाऊंगा, मैं सीधा 3 ही निकालता हूं। वैसे सुनो, चलो पहले रखते हैं सर x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। चलो रखते हैं सर, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 0 प्लस 3। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 आया सर, y इज इक्वल टू 3, ठीक है सर, लिख लो। चलो अब x की वैल्यू अपन रखते हैं बच्चों -1 रखें, -1 रखें। चलो -1 रखते हैं सर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू -1 प्लस 3, y इज इक्वल टू -2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 1। y 1 आए सर, चलो एक और निकाल लेते हैं, काफी रहेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू अब -2 रखो, अब x की वैल्यू अब -2 रखो। चलिए सर, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू -2 प्लस 3, y इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1। तो सर ये -1 आया। लीनियर में 2-3 ही निकाल लो, ज्यादा नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़ती। सर सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, लेट अस राइट सॉल्यूशंस नाउ। सॉल्यूशंस बोला जाता है इन्हें, x, y, 0,3। पहला सॉल्यूशन है सर 0,3, दूसरा सॉल्यूशन है -1,1, तीसरा सॉल्यूशन है -2, -1। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हो गए अपने तीनों, ठीक है सर। इन तीनों सॉल्यूशंस को हमें ग्राफ पे मार्क करना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ बनाने के लिए शील्ड पर जाऊंगा, 0,3 -1 0,3, क्योंकि यार मैं भी ग्राफ साफ सुथरा बनाना चाहता हूं, और वो तभी बनेगा जब मैं शील्ड पर बनाऊंगा। 0, क्या था यार, भूल और गया मैं। 0,3 -1,1, 0,3 ब्रैकेट -1,1 ब्रैकेट क्लोज, -2, -1, -2, -1। अब पॉलिनोमियल क्या है सर? पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3।
बच्चों मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि अपन ग्राफ बनाएं, आई वॉन्ट कि तुम लोग इसका जीरो निकाल लो। कैलकुलेट इट्स जीरो। आपको मैंने सिखा रखा है बेटा जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, यहां इस पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सर दो तरीके हैं जीरो निकालने के, लीनियर के लिए दो तरीके हैं बेटा। वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर वाले के लिए दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, दोनों मेथड बता रहा हूं। मेथड नंबर 1 सर, क्या मेथड नंबर 1 है कि सर जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन कह रहा हूं सॉरी यार, जो आपके पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, अभी y नहीं लेंगे अपन, ठीक है, अभी y नहीं लेंगे। जो आपके पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, सर इसको अब इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो। 3 को वहां भगाओ बेटा, -3, अब 2 को हटाओ यहां से, -3/2, ये आ गया जीरोस, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, -3/2 इज आ जीरो, सिर्फ एक जीरो आएगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, इज अ जीरो ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2 सर, दूसरा मेथड ये है सर, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है कि जो अपने पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, उसको बेटा पहले कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल से, जो होता है ax प्लस बी। ए और बी निकाल लो, कोएफिशिएंट्स निकाल लो। ए है सर 2 और बी है सर 3, कोएफिशिएंट्स निकाल लिए सर, और फिर जीरो के फॉर्मूले में रख दो। ये है तरीका जो लिखा हुआ है। जीरो निकालने के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा -b/e, ठीक है। -b3 है, a बेटा 2 है, -3/2। तो बेटा देखो इसका भी आया -3/2, इसका भी आया, तो यही जीरो हो गया। दोनों से सेम जीरो आएंगे, ठीक है सर। जीरो अपन ने निकाल के रख लिया। अब आते हैं अपन वापस ग्राफ पे। चलो दोस्त ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। टेढ़ा हो रहा है क्या, सही है? आई होप सो सही होना चाहिए यार। थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। अभी इट इज फाइन, अभी इट इज फाइन। ठीक है, चलिए सर एक और। थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट, ठीक है, सही है। देखो सर ये x हो गया और इसके अपोजिट में x डैश, ठीक है। ये y हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में y डैश नेगेटिव। चलो जल्दी से बनाते हैं अपन ग्राफ। थोड़ा दूर दूर बनाएंगे, आई होप कि यार सही बन जाए, अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए थोड़ा सा। 1 2 3 4
काफी है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सही है, बेटर है। थोड़ा छोटे, ज्यादा ही छोटे बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ऊपर भी बनाइए, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, पता क्यों? क्योंकि आपके पास ग्राफ शीट है। ओके, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, सफिशिएंट है। पहला पॉइंट है 0,3 जो y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा 3। सर यहां लगा दो, ये हो गया 0,3। नेक्स्ट -1,1, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, ये दोनों यहां मिलेंगे बच्चों, दे विल मीट हियर, यहां मिलेंगे ये। वैसे ये 2 पॉइंट्स ही काफी हैं ये। -2, -1, -2, यहां होगा, इधर होगा ये, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -1, तो यहां होगा बच्चों। ठीक है, चलो अब अपन बनाते हैं सर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो अपन बनाएंगे रेड कलर से ही बना दें क्या, येलो से बना देते हैं? ठीक है, चलिए सर रेड कलर की लाइन बना देते हैं। देखिए सर, क्या बात है जीशान, परफेक्ट बनी है यार। देखो वैसे नॉट बैड, हाँ यार नॉट बैड। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया अपना एक पॉइंट, और ये हो गया, तीनों पॉइंटों से गुजरनी चाहिए, गुजर गई। गौर से देखना, इधर देखो अपना 0 क्या आया था, -3/2 आ रहा है, दोनों तरीके से अपना 0 -3/2 आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, हमने इस ग्राफ को देखा कि ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। x एक्सिस पे ग्राफ कट्स x एक्सिस एट, चलो ढूंढते हैं, और फिर देखेंगे y एक्सिस के, y एक्सिस पे ये कहां कट कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जो एक्चुअली में मिड पॉइंट है -1 और -2 का। मेरी बात सुनना, एट दिस पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट होगा -1.5, है ना, -1 और -2 के बिल्कुल बीचम बीच है, तो ये -1.5 होगा, ये बात तो तय है। तो x एक्सिस पे अगर -1.5 आया और x एक्सिस पे आया तो y तो 0 होगा इसका, सही बात है सर, है ना, और y एक्सिस पे 3 पे, तो 0,3 बेटा, 0,3 होगा वो पॉइंट, 0,3। देखो तुम लोग को एक जादू दिखाऊं, ये जो पॉइंट है इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते, -3/2, 0 ऐसे लिख सकते हैं पक्का भाई। -1.5 है तो -1.5 को -3/2 लिख सकते हैं। और हमारा 0 क्या आया था, अभी हमने पीछे पेज पे निकाला सर, 0 क्या आ रहा था इस पॉलिनोमियल का, देखो दिखा देता हूं तुम्हें, -3/2, 0 है -3/2। कुछ समझ में आई बात? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई साहब। लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, x एक्सिस को जिस पॉइंट पर ग्राफ कट करता है, उसका
एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका 0 होता है। ये रिजल्ट बताना था मुझे तुम्हें। मैंने क्या बोला सर, लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमने ग्राफ बनाया, अगर हम उसका 0 देखें तो उसका 0 जो -3/2 हमने मैथमेटिकली काट पीट के निकाल लिया, वो ग्राफ से आ जाता है। और ग्राफ से कैसे आता है सर? ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, एक्स वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाला ऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों हैं, उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट -3/2 मैच कर गया, यही बेटा 0 होता है। सो दिस इज दी 0। बात समझ में आ गई? तो यहां जो बहुत बड़ा एक रिजल्ट मिला हमें, वो क्या मिला बच्चों? रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यहां तो स्पेस ही नहीं है, यहां पर रिजल्ट लिख देते हैं बच्चों। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट के लिए कोई अच्छा सा कलर, पिंकी पिंकी कलर देखते हैं। सर एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला हमको। क्या? देखो बेटा रिजल्ट लिखते हैं हम। क्या है रिजल्ट? इज सर, रिजल्ट इज, गौर से सुनना सर, रिजल्ट है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल लिख देते हैं। वैसे ये रूल सबके लिए है, फिलहाल अपन लीनियर पॉलिनोमियल लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए भी यही रूल आएगा, अभी देखना आप। 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल is x coordinate, is x coordinate of, किसका x coordinate? x coordinate of its graph, x coordinate of its graph, x coordinate किसका x coordinate? of its graph cutting y axis, कटिंग और इंटरसेक्टिंग भी लिख सकते हो, कटिंग और इंटरसेक्टिंग और टचिंग कुछ भी लिख सकते हो। एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, मेरे मुंह से वाई एक्सिस निकल गया था। कटिंग और इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सर आप 0 ग्राफ से भी निकाल सकते हो। ग्राफ बना लो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का, और ग्राफ बना के सर आप ध्यान से देखना कि पहली चीज तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, ध्यान रखना बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। इट गोज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ठीक, चलो भाई, हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का खात्मा हो गया। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, डन। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल के बाद सेम कंडीशन वी विल डिस्कस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी अपन चलो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? चलो पानी पी लेता हूं यार 1 मिनट में। 1 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 10 सेकंड में। लेट मी जस्ट हैव वाटर। आप लोग भी पानी वानी पी लो, फिर अपन क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, डन। चलो भाई क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ते हैं। और यार क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, दिस ऑल्सो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फास्ट। चलिए, तो एक्चुअली देखा जाए, अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं, इफ आई टॉक यू सीधा सीधा, अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो क्या सीखा अभी अपन ने? अभी अपन ने यह सीखा कि भैया
जो जीरोस होते हैं जो आप मैथमेटिकली निकाल रहे हो, जैसे इधर निकाले अपन ने, ये निकाले ना जीरोस दो तरीके से, ये ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग रखते हैं सर? इनका मीनिंग जो होता है ना ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली मीनिंग पता क्या होते? जीरोस होते क्या है, ज्योमेट्रिकल वे में एक्सप्लेन कीजिए। तो सर जीरोस एक्चुअली में वो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं जो ग्राफ को एक्स एक्सिस पर कट करती हुई जाए। ग्राफ को, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। ये पॉइंट हो गया बेटा यहां राजा, ये पॉइंट राजा हो गया। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं सर -3/2 यानी 1.5 1.5 0। इसके जो पॉइंट्स आए सर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए ना उसमें एक्स वाला जो है ये है राजा, यही है 0। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। एंड व्हाट आर वी सॉल्विंग फॉर? ये हम सॉल्व किस चीज के लिए कर रहे हैं? वी आर सॉल्विंग दिस फॉर पी एक्स, एक्स वाले पॉलिनोमियल्स जो एक्स के टर्म्स में दिए उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, जो कि है हमारा, इसको क्लियर कर दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम चीज वी विल रिपीट अगेन कि सर आपने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग तो बता दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होती है कि वो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जहां कट करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स ही हमारे जीरोस होते हैं। सर क्वाड्रेटिक के लिए भी करके दिखाओ, तो चलो दोस्त क्वाड्रेटिक के लिए भी कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है चलो, अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² - 3x + 4। ठीक है सर, गौर से सुनना बेटा, हमारे पास दिया गया है x² - 3x - 4। y के इक्वल दे सकते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया था ना, मैंने अभी आपको लीनियर वाले में समझाया ना कि दे कैन गिव अस द सेम पॉलिनोमियल इक्वल टू y। ये y के इक्वल दे सकते हैं अपन को। ठीक है, कब दे सकते हैं? अरे भैया ये नॉर्मली ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, x² - 3x - 4, ये ऐसे भी लिख के दे सकते, fx या px इज इक्वल टू x² - 3x - 4। लेकिन बच्चों जब वो इसकी जगह y लिख दें तो समझ जाना वो हमसे ग्राफिकल चीज जानना चाह रहे हैं, वो हमसे ज्योमेट्रिकली कुछ उगलवाना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि हम ज्योमेट्रिकली उनको चीजें निकाल के दे पाए, ज्योमेट्रिकल वे में हम जीरोस के लिए कुछ काम निकालें। ठीक है, तो अपन का काम इससे है बेटा, ये y वाले से। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। सर काम क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आप सभी को पता है जीरोस की आवश्यकता, वो सोल्यूशन की आवश्यकता होती है। वी नीड सोल्यूशंस, राइट? तो सर इसका ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। और x² - 3x + -4। ठीक है, चलो ग्राफ बनाए। कलर चेंज कर लूं यार, ब्लू कर लेता हूं। लीनियर में तो 2-3 सॉल्यूशन से काम चल गया था, पर बच्चों यहां पर हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, कम से कम 7-8 मिनिमम। बहुत गौर से सुनना, ठीक है? चलो अपन पहले बनाएंगे बॉक्स। सर ये बॉक्स कहाँ बना रहे हो आप? अरे मेरा बॉक्स ऐसे ही बनता है। क्या होता है जब मुझे सीधी लाइन नहीं बनती है ना, तो मैं ऐसे ही बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है? चलो भाई, एक सॉल्यूशन इसमें, एक सॉल्यूशन इसमें आएगा, एक सॉल्यूशन इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। सर कम से कम अपन को 8 बनाने हैं। नहीं बना सकते, 6 से भी हो जाएगा, पर जितने ज्यादा सॉल्यूशन बनाओगे उतना आसान रहेगा बेटा। 6
ये हो गया 7 और ये हो गया 8, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना, ठीक है, ग्रीन से करते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, चलो x की वैल्यू शुरू करते हैं अपन -2 करेंगे, -2, फिर अपन -2 के बाद x की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 5 ऐसे रख देंगे। ठीक है, -2 की जगह आप -3 से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सर y निकालना है, y निकालना है, चलो -2 के लिए निकालें, छोटा छोटा करूंगा मैं। y इज इक्वल टू -2, सर एक्स स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर, -3 इंटू एक्स का मतलब है -3 इंटू -2 और -4। ठीक है सर, -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 -4। ठीक है सर, 4 और 4 कैंसिल हो गए, 6 आया सर, ये 6 आया, इधर हम लिख देंगे 6। ठीक है, -2, 6 पहला सोल्यूशन आ गया, -2, 6 जल्दी से इरेज करते हैं सर। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं सर। अब x की जगह -1 रखना है तो यहां रखेंगे -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -3 इंटू एक्स, -3 इंटू -1। ठीक है, चलो -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, -3 इंटू -1 ये प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 - 4 0, सर ये 0 आ गया। दिस इज इट बच्चों, ये 0 आ गया, अपन ने यहां लिख देना है 0। दूसरा सोल्यूशन आ गया, तीसरा निकालते हैं सर। ठीक है, चलो तीसरा निकालते हैं सर। अब हमें तीसरे में 0, x की जगह 0, x की जगह 0 रखो, 0 स्क्वायर और 3 इंटू 0 माइनस, तो ये 0, ये तो माइनस का 4 आएगा सर, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, लेट अस मूव ऑन, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं यार, है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू 1 3 -4, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 लिख लिया। ठीक है, अब 2 रखते हैं सर, लेट अस पुट 2 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 -4, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 -4 -6, तो फिर 1 में गलत आया ये। 1 रखें, 1 स्क्वायर इज 1, -3 1 ज़ा 3 तो -2 -6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 -4, 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लो भाई 6 आ -6 आ रहा है, -6 आ रहा है, -6 लिखो। ठीक है, 3 पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो 3 पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस निकाला करो। 3 3 ज़ा 9 -3 3 ज़ा 9 -4, 9 से 9 कट गया, वी हैव -4, माइनस का 4 लिखो। ठीक है, ना लेट अस मूव ऑन, माइनस का 4 आ गया। अब और निकालना है, 2 3 और निकाल लेते हैं। 4 4 4 4 ज़ा 16 -4 3 ज़ा 12 -4, तो ये आया 0 0 आएगा, 16 -16 0। 5 का और निकालते हैं, फिर हमारे सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। 5 5 ज़ा 25 -3 5 ज़ा 15 -4, 15 -4 ये हो गया माइनस का 19, 6 आया सर। दिस विल गिव्स अस 6, ये अपन को 6 दे देगा। ये सारे सॉल्यूशंस आ गए बच्चों, दे आर ऑल सॉल्यूशंस। अभी जल्दी से इसको इरेज करते हैं। इन सारे सॉल्यूशंस को बेटा अभी वहां पर ले जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, -2 6, जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं पहले। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, -2 उड़ गया बेचारा। बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ, पता, ग्राफ इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो मेरी बात सुनो,
पहले इस रेड पोर्शन को हटा दूं मैं। ठीक है, ये हो गया। ये तो बहुत अच्छे से आता है मुझे। ठीक है, ये हो गया। देखो बेटा, इसको जरा अपन एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड बोले तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सपेंशन रिक्वायर्ड। ओके, तो पहले इसको इरेज कर दूं मैं, इसको और इसको और इसको और इसको। ठीक है, चलो बनाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, सही है, सीधी है, हाँ सीधी है। इसको बनाते हैं नीचे। बेटा मैं बहुत साफ सुथरा काम करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए टाइम लगता है बस। चलो ठीक है, काफी है, जल्दी से ब्लैक काम किया जाए। ठीक है, ये हो गया ब्लैक का काम, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, डन। चलो भाई, पहले देख लें अपन। सबसे बड़ा नंबर 6 माइनस 6, ठीक है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, जल्दी से बनाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे टेढ़ा हो गया, ये इसको सही कर दूं क्या? ठीक है, डन। ओके, ये हो गया x, आपको पता ही है x एक्सिस है, दिस इज x डैश, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश, यानी y नेगेटिव। ठीक है, जल्दी से अपन इनकी काउंटिंग बढ़ा लेते हैं दोस्त। -5, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 7, दिस विल बी माइनस का 8, काफ़ी है। ठीक है, यहाँ माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का ये 5 हो जाएगा, दिस विल बी -6, दिस विल बी -7। ठीक, 4 5 6, ठीक है, 5 6 7 8, काफी है। चलो पॉइंट नंबर 1, -2,6, -2,6 भाजी प्लॉट करो जल्दी से। -2,6, -2, x पे -2 और 6 यहाँ, ओ 6 ऊपर आएगा, तो बेटा यहां कर देते हैं अपन, ये पॉइंट कर देते हैं। -2 से ऊपर गया 6, ये पॉइंट हो गया -2,6। ठीक है, ओके, ठीक है, इस पे लिख देते नंबर 1, ये नंबर 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं हल्का सा, अभी इट इज फाइन, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है -1,0, ये x एक्सिस पे -1 आएगा, x एक्सिस पे -1 आएगा सर, क्योंकि y उसका 0 है, तो x एक्सिस पे -1, ये आ गया सर। ठीक है सर, नेक्स्ट इस पे 2 लिख लो सर, छोटा सा। ओके, ये 2 हो गया छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट है 0, -4, y पे -4 है सर, y पे -4 है, ये इस पे छोटा सा सर 3 लिख लो, कि थर्ड पॉइंट है ये, 3 लिख लिया। वैसे आपको काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। 1, -6, 1, -6 सर इधर आएगा, x पे 1, y पे -6 सर यहां आएगा, हाँ यहां आएगा सर, परफेक्ट। ये हो गया पॉइंट नंबर 4, x, 1, -6। नेक्स्ट 2, -6 सर, 2, -6, 2, -6 यहां आएगा सर,
ये आएगा 5th पॉइंट 2 कॉमा -6, ठीक है। नेक्स्ट 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4 यहां आएगा सर, देखो 3 और -4 यार यहां आएगा, आई गेस परफेक्ट, सही है। ये हो गया 6th पॉइंट। 7th एंड 8th 4,0 5,6, 4,0 तो यहीं आ जाएगा सर x एक्सेस पे, क्योंकि y उसका 0 है, तो ये हो गया अपना 7th। और लास्ट कौन सा था? 8th वाला 5,6, 5,6 सर यहां आ जाएगा 5,6, सही है क्या? दूर से देखूं मैं, नहीं 5,6 थोड़ा सा साइड में जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है 5,6 और ये हो गया 8th पॉइंट, ठीक है। शुरू करो 1 से और इसको ज्वाइन करते जाओ बच्चों, फ्री हैंड ज्वाइन करना, ठीक है, जस्ट ज्वाइन फ्री हैंड, ठीक। चलो सर 1 से शुरू करते हैं, 2 को मिलाओ बेटा, 2 से 3 को मिलाओ सर, 3 से 4 को मिलाओ सर, 4 से 5 को मिलाओ, 5 6 से 7 को मिलाओ, 6 से 7 से 8 की तरफ लिखाओ, 8। ये बन गया ग्राफ सर, दिस इज योर ग्राफ, ये बन गया अपना ग्राफ, बढ़िया सा ग्राफ बन गया सर, दिख रहा है क्या आपको? तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ? बच्चों इस ग्राफ का शेप ऐसा है और इस शेप का नाम है पैराबोला। व्हाट वी कॉल इट एज पैराबोला, दिस इज अ पैराबोलिक शेप। सर ये पैराबोलिक शेप है, ये पैराबोला है, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। जब आप एक बॉल लेते हो और खूब ऊपर फेंकते हो तो इट गोज लाइक दिस, ऐसे जाके ऐसे आ जाती, तो ये भी पैराबोला होता है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो पैराबोला, ठीक है। तो सर एक चीज समझ में आ गई और वो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन बनते थे, पर सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स क्या बन रहे हैं भाई दोस्त? याद रखो, ग्राफ ऑफ quadratic polynomial are parabolic in shape, are parabolic in shape या parabola shaped, are parabolic shaped, ठीक है सर, ओके। अब एक तुम्हें जादू दिखाऊं, ठीक है, गौर से सुनना, जादू दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। चलो चलो बेटा एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं अपन लोग जीरोस निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जीरोस निकालने का एक तरीका है बेटा, लीनियर के तो 2 तरीके से निकाल सकते थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का एक तरीका है और वो है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो और सर उसको इक्वल टू 0 लिख के, ये पॉलिनोमियल लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख के फैक्टराइज कर दो, सॉल्व कर दो। चलो करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -3, स्प्लिट टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस -3x को x माइनस 4x लिख दिया अपन ने। मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस आपको आता है, मुझे पता है बेटा। इन दोनों से x कॉमन ले लो सर, तो x प्लस 1 आएगा, और इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन ले लो बेटा, x प्लस 1 अगेन आएगा, x प्लस 1 ही बचेगा बेटा। सर इससे और इससे हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे,
x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सर, x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। और फिर सर क्या करते हैं, जब फैक्टराइज हो जाए तो बेटा फैक्टराइज होने के बाद ये जो पहला ब्रैकेट आया, पहला बॉक्स आया, उसको इक्वल टू 0 रखो और ये आ जाएगा इज x इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट 0 आ गया। फिर दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो और सॉल्व करो, x की दूसरी वैल्यू निकालो 4, ये दूसरा 0 आ गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस को अल्फा बीटा बोला करते हैं। तो सर यहां से आया अल्फा इज इक्वल टू -1, यहां से दूसरा 0 आया बीटा और इज इक्वल टू 4। बेटा ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अल्फा बीटा को या x की दो वैल्यूज जो जीरोस होती हैं, जो निकाली जाती हैं, उनको अल्फा बीटा, उन जीरोस को अल्फा बीटा पुकारा जाता है। वी कॉल देम एज अल्फा बीटा, राइट। चलो इतना क्लियर है, ठीक है बॉस, ओके सर। अब मेरी बात सुनो, इधर जो जीरोस निकाले वो अपन ग्राफ से मैच करते हैं। अच्छा याद करो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस ग्राफ से कैसे आए थे, याद करो। ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा था ना, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरोस थे। इधर भी वही है, चलो देखो जल्दी देखो सर, ये ग्राफ जो पैराबोला गया है, ये एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 0। एक पॉइंट आया सर -1, 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठा लो -1, ठीक है सर, ओके। इधर आया दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक ये और एक ये, इसका क्या नाम है सर 4, 0। सर इसमें से इसका x वाला कोऑर्डिनेट उठाओ 4, -1, 4, जीरोस चेक करो, -1, 4। ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस कि आप जीरोस मैथमेटिकली तो निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो जीरोस मैथमेटिकली, मैथ्स की वैल्यू, मैथ्स की मदद से, कैलकुलेशन की मदद से निकाल रहे हो, पर एक्चुअली जीरोस होते क्या है, ग्राफ के थ्रू हमें ऐसे समझाया गया है। ये समझाया गया कि अगर आप ग्राफ में निकालो, सॉल्यूशंस निकालो, ग्राफ बनाओ और ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पर कट करेगा या टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जो भी पार्ट है, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप पहले लिख लो और उसके एक्स वाला पोर्शन उठा लो। ये है एक्स वाला पोर्शन बेटा, ठीक है, ये है इसका एक्स वाला पोर्शन, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वही जीरोस होंगे, खत्म बात। क्लियर आ गई समझ में बात। याद रखना कि बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला शेप का होगा। अब ये कैसे कैसे शेप हो सकते हैं बच्चों, चलो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। चलो सुनो, पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, गौर से सुनना बेटा, प्लीज यार गौर से सुनना। टाइप नंबर 1, सर अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, गौर से सुनना, गौर से सुनो, ऐसा जाए तो एक्स एक्सिस को बेटा वो क्लियरली समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस को पैराबोला दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ये दो। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया भाई, ये एक्स एक्सिस है, लेट मी जस्ट राइट प्रॉपरली, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई सर, क्या, एक्स एक्सिस पे क्लियरली दो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये क्वाड्रेटिक का है, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। आप क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चों ये दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे बेटा, एक्स एक्सिस पर ये दो पॉइंट्स को कट कर रहा है तो इसके दो जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे दोस्त, दो जीरोस।
और अलग अलग पॉइंट्स है, तो आप क्या कहोगे, 2 जीरोस, और आप कहोगे डिस्टिंक्ट, क्या कहोगे, डिफरेंट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट। जो जीरोस होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, यही ग्राफ मैं दूसरा इसका ऑल्टरनेट बना के बता देता हूं कैसे कैसे बन सकते हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। इसी ग्राफ को अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बन सकता है, देखो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कि ये पॉइंट एक ये पॉइंट है ना, ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। बेटा ये ऐसा भी बन सकता है, देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। ये ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। ये ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। ये ऐसा भी बन सकता है, मतलब 2 पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा तो 2 जीरोस आएंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। ओके, अब आते हैं दूसरे टाइप पे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देख लेते हैं सर, क्या है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं पहले अपन, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया सर y, ये हो गया y डैश। अब मेरी बात सुनो, यहां एक ग्राफ बन रहा है बच्चों, और मैं दूसरे कलर से ही बनाता हूं, व्हाइट कलर से बना लेता हूं। गौर से सुनना, यहां एक ग्राफ बन रहा है और वो कुछ इस टाइप से बन के जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये पैराबोला बन तो रहा है और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कट नहीं कर रहा, एक्चुअली टच कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहां कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो सर इस क्वाड्रेटिक पैरापोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कभी भी आप ऐसी टच करने वाली कंडीशन देखो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, टच, कट नहीं कर रहा हो, टच कर रहा हो, याद रखना बच्चों, ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक जीरो आता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो आता है। और सुनो, एक और खास बात बताऊं, बहुत खास बात बता रहा हूं तुम्हें, जैसे ही तुम देखो कि ये टच करने वाला है, एक जीरो है, तुम देखकर एक पॉइंट पर टच कर रहे हो ना बेटा एक्स एक्सिस को, तो एक ही जीरो होगा, तुम हाल की हाल लिख देना, जो पॉलिनोमियल है ना, वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा बेटा। पॉलिनोमियल जो है ना, ये एक किसी का एक होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। और अगर मैं कहूं अल्फा बीटा बताओ, अल्फा बीटा बताओ, तो तुम पता क्या कहोगे, एक सेकंड रुको जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार अल्फा बीटा बताओ, कि इसके अल्फा बीटा क्या होंगे, सोचो। इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं क्या अपन, यस, इसको सीधा कर दिया अपन ने, ठीक है। चल एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। चल तो चल ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा था मैं खुद भूल गया। हाँ, मतलब ये जो पैराबोला बना है ना, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो समझ जाना जो भी पॉलिनोमियल होगा वो किसी ऐसा होगा, देखो ऐसा, या तो ऐसा होगा 3x - 2 इंटू 3x - 2, मतलब ये कुछ इस प्रकार होगा, देखो 9x² प्लस 3x प्लस 4, इस प्रकार बनेगा ये, ऐसा कुछ बनेगा,
फिर तुम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फिर तुम इससे ये लाओगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा x की 2 सेम वैल्यू आ रही, 2/3 और 2/3। तो 0 तो एक ही कहलाएगा, x की भले ही 2 वैल्यू आ रही हो सेम। तो तुम कह देना कि इसमें अल्फा और बीटा सेम होंगे, इसमें दोनों जीरोस सेम होंगे। सर क्या होंगे? 2 जीरोस जो हैं अल्फा और बीटा वो दोनों सेम होते हैं इसमें। तो अब तुम कहोगे सर अभी तो आपने लिखा 1 0 है और अब आप कह रहे हैं 2 जीरो सेम होंगे। अरे बात ऐसी है ग्राफ देखकर तुम कहोगे कि एक ही जीरो है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ग्राफ देखकर तुम्हारे मुंह से एक निकलेगा 1, मतलब 1। लेकिन जब हम इसको तुमसे पूछे कि बताओ यार इसके अल्फा और बीटा कैसे होंगे, तो तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि सर इसमें तो सिर्फ अल्फा ही होगा, सिर्फ एक ही जीरो है, बीटा तो होगा ही नहीं। नहीं, ये गलत हो जाएगा कहना। आपको ये कहना पड़ेगा कि सर ग्राफ के अनुसार तो इसमें एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ये एक ही जीरो है, लेकिन जो एक जीरो आएगा वो सेम आएगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अल्फा अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चल बेटा x-2 और x-2 ये आया, उसको तुमने सॉल्व करके ये लाए, और जब तुमने x-2 को 0 के इक्वल रखा और यहां वाले x-2 को 0 के इक्वल रखा, तो एक x आया 2, दूसरा x भी आ गया 2, तो ये एक x बन जाएगा अल्फा और दूसरा x बन जाएगा बीटा। तो ऐसी कंडीशन आएगी बेटा, अल्फा और बीटा की सेम वैल्यूज आएंगी, दोनों जीरो सेम आएंगे, इसलिए एक जीरो मुंह से बोला जाता है पर माइंड में रखा जाता है, यहां अल्फा भी 2 बीटा भी 2 सेम आते हैं। ये याद रखना सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बताने जा रहा हूं। अच्छा, सेकंड कंडीशन के ऑल्टरनेटिव्स देख लो बेटा, ऑल्टरनेट्स देख लो जल्दी से। सेकंड वीडियो कह रहा हूं यार, सेकंड कंडीशन के ऑल्टरनेट देख लो। ये कुछ ऐसे भी बन के आ सकते हैं, ऐसे भी बन के आ सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, कट नहीं टच, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच करे कट करे, वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है भाई, क्योंकि अपन पी एक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, एक्स को एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, वाई पे देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हमें देखना ही नहीं है ना वाई एक्सिस देखना ही नहीं है हमें। क्यों? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, या एफ एक्स वी आर वर्किंग फॉर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, या जी एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स वाली ही एक्सिस को देखेंगे क्योंकि हम एक्स वाले ही पॉलिनोमियल पे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है भाई, ऐसा भी बन सकता है, देखो ऐसा, ये है ना, ऐसा भी बन सकता है, यहां टच कर जाए, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, तो एक जीरो ही होगा। लेकिन हाँ, माइंड में आपके चलना चाहिए कि यार जो भी जीरो होगा ना, अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे तुम्हें और एक अच्छा बड़ी एग्जांपल बताता हूं, देखो जैसे ये मान के चलो बच्चों, ये -1 है, एक्स एक्सिस का -1 है, तो ये -1 इसका एक जीरो होगा, -1 इज द जीरो, ठीक है, -1 इज द जीरो। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे भी टच करेगा वही पॉइंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं अल्फा और बीटा बताओ, तो अल्फा और बीटा आप दोनों -1 लिख सकते हो कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू -1 होगी, -1, ठीक है। चलो तीसरा और लास्ट कंडीशन, थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x डैश, y डैश। अगर ग्राफ x एक्सिस को कट ही ना करे, पैराबोला ऐसा बने कि x एक्सिस को कट ही ना करे, ऐसा लो, कट ही नहीं कर रहा, लो भैया गया, या ऐसा नहीं, ऐसा x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, या ऐसा, या ऐसा, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, सुनो। ये पैराबोला है कट एट 2 पॉइंट्स, ये कटिंग वाला है कि पैराबोला 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो 2 बढ़िया से जीरोस आएंगे और अलग अलग जीरोस आएंगे, ठीक है।
ठीक है, ये पैराबोला है टच वाला, टचिंग एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करेगा, तो आप क्या कहोगे, 1 0 आएगा, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये वाला नो टच, नो क्रॉस, नो इंटरसेक्ट, कुछ नहीं, नो इंटरसेक्टिंग, नो इंटरसेक्टिंग, नो टचिंग, एक्स एक्सिस को बिल्कुल ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सर ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, टच नहीं होगा पैराबोला, तो सर अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं होंगे, नो जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नो जीरोस, हम क्या कहेंगे सर, नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं होगा। ठीक है, नो जीरोस, गेटिंग माय पॉइंट। नो जीरोस मतलब नहीं, जैसे मैं अब तुमसे ये क्वेश्चन दे दूं, देखो निकालो बेटा मैथमेटिकल तरीके से, इसका निकालो जरा, 3x² + 6 निकालो। अब तुम जैसे ही निकालोगे तो क्या होगा, तुम्हें इसकी इक्वल पहले 0 रखना पड़ेगा, 3x² + 6 = 0, 6 उधर जाएगा, 3x² = -6, 3 जाएगा डिवाइड करेगा, x² = -2, x² हटाओगे प्लस माइनस √-2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, रियल नंबर तो है ही नहीं है भैया, तो रियल नंबर नहीं है मतलब जीरोस नहीं है, जीरोस निकल ही नहीं पाएंगे, ये ऐसी क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस निकल ही नहीं पाएंगे। मतलब इसका ग्राफ अगर हमने बनाया तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ग्राफ विल नॉट टच एक्स एक्सिस, ना टच करेगा ना कट करेगा। बना के देख लेना, बना के देख लेना, बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलो भैया इसको इरेज करते हैं और देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस, ये आखिरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें क्लियर? हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है, इस पे ध्यान देना बच्चों, जरा फोकस ऑन दिस, पी एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस को ही देखेंगे फिर अपन, ये ध्यान देना। ठीक है, चलो हमें देखकर बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बच्चों आपने सीखा है पी एक्स है अगर, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें ग्राफ को एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर टच या कट कर रहा है वो देखना है, बस खत्म। तो सर ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ये ऐसा घूम के ऐसा आ गया, और बच्चों ये है अपनी एक्स एक्सिस। तो ये अगर अपनी एक्स एक्सिस है तो ये एक पॉइंट पर यहां पर टच कर रहा, तो इसके कितने जीरोस होंगे दोस्त? हमारा आंसर है 1 0, लिख देना बेटा 1 0। ठीक है, 1 0 होगा। ये सर ये एक्स एक्सिस जा रही, ये पैराबोला ग्राफ जा रहा सर, तो ये क्या है सर? ये 2 जीरोस होंगे। इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस, क्योंकि 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, तो 2 जीरोस होंगे सर, 2 जीरोस। वैसे ये क्यूबिक का ग्राफ है, बताऊंगा तुम्हें कभी और, ये भी क्यूबिक का ग्राफ है। एक्स एक्सिस को देख लो तुम, बस एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है? सर देखो ये और ये, सर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है सर। इसका मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। ठीक है, इसके 3 जीरोस होंगे। इधर सर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट यहां पर कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ 1 0 होगा। स्ट्रेट लाइन जा रही ग्राफ की, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, 1 0, 1 0 होगा बस।
ये देखो पैराबोला सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है बच्चों। 1 0 तो होगा, 1 0 तो होगा, सही बात है, पर कंडीशन कौन सी होगी? कंडीशन होगी दूसरी, ये वाली कंडीशन होगी टच करने वाली, है ना। तो इसका मतलब 1 0 होगा और पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो होल स्क्वायर होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, डन। इधर देख लेते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस आपको दी है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। टीचर्स आपको करा देते हैं, बस बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस पे कट करेगी। अरे क्यों करेगी भैया, ये भी तो बता दो। तो ये है भाई, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा है और चौथा है। 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 4 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक तो नहीं है ये, क्वार्टिक होगा, है ना। 4 जीरोस होंगे इसके, 4 जीरोस। क्वाड्रेटिक के तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस आते हैं बस। ठीक है दोस्त, तो दिस इज इट। ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को करवाने के लिए ये सेशन इतना लंबा चल गया, अदरवाइज ये सेशन अपन खत्म कर देते, कोई टेंशन नहीं होती अपन को। ठीक है, शुड आई इरेज दिस? इसको उड़ा दूं, अब इरेज कर दूं, क्लियर। तो भाई यहां तक हमारा सेशन था आज, ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। लीनियर के लिए इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाता है ना, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट दे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाला ऑर्डिनेट, एक्स वाला पार्ट 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में ग्राफ एक्चुअली 3 टाइप से बन सकता है, वो जो मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन करी थी अभी, है ना। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना दोस्त। अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ाई कर सकते हो, वेबसाइट पर, ऐप पर, सब जगह पढ़ाई कर सकते हो। आपको सारी जगह, तीनों जगह, यूट्यूब चैनल, आप अपना APK फाइल, दैट इज आवर ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट www.magnetbrains.com आप जा सकते हो और आपको वहां पर पूरी प्लेलिस्ट बनी मिल जाएंगी। टेंशन नहीं होगी, आराम से आप वहां पर काम कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे मतलब। और बढ़िया से वीडियो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियोस, कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया वीडियोस देखोगे, बढ़िया पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। आप हमारे नोट्स भी रेफर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर एक ग्रैब नोट्स का ऑप्शन आएगा, वहां से ग्रैब नोट्स भी कर सकते हो। आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के इंग्लिश मीडियम के, CBSE के सारे सब्जेक्ट्स के नोट वहां पर मिल जाएंगे, आप जाके वहां पर एक बार चेकआउट कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।